सर वेद और उपनिषद में क्या अंतर है? बेटे उपनिषद वेदों की अंतिम पराकाष्ठा है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण ही उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उदाहरण के लिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 18 मंत्रों का जो संकलन है उसी को ईशावास्योपनिषद कहा गया। इसी प्रकार से यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के अंतिम 6 अध्यायों का संकलन ही बृहदारण्यकोपनिषद कहलाता है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय जो लिया गया वो इसी बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया। इसी प्रकार से ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक के 4थे, 5वें और 6ठे अध्यायों का संकलन ही ऐतरेयोपनिषद कहलाता है। वेदों के 4 महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म इसी ऐतरेयोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों के गूढ़तम रहस्यों को समझने के लिए आचार्य श्री रजनीश के अध्यात्म उपनिषद पर दिए गए व्याख्यान आपके लिए एक अच्छा रेफरेंस हो सकते हैं। सर कभी कभी मुझे मैथ्स और साइंस समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो भक्ति करना ही है। बेटे ध्यान रखिए भक्ति और पलायन में बड़ा फर्क है। अभी कुछ दिन पहले मैं मीरा के पद पढ़ रहा था, वहां पर बताया गया था कि भक्ति क्या है। तो बड़ी खूबसूरती से बताया गया कि भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख उपवास बन जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। और भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। और भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। और भक्ति जब भक्त में प्रवेश करती है तो भक्त ही भगवान बन जाता है। और शंकर के अद्वैत पद का दर्शन भी तो यही कहता है कि भक्त और भगवान अलग अलग है ही नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बेटे इसलिए ये महत्व नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, महत्व का यह है कि आप उसे किस भाव से कर रहे हैं। बेटे मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मेरी दृष्टि में जो मैं समझता हूँ कि संपूर्णता का नाम ही ईश्वर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप जब ये गणित पढ़ रहे हो या आप कुछ भी अपनी साइंस पढ़ रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, उस काम को अगर आप संपूर्णता के साथ कर रहे हो तो वह संपूर्णता का नाम ही ईश्वर है। भारतीय मनीषियों में ही इतना साहस था कि वो कह पाए कि सत्य भी ईश्वर है और असत भी ईश्वर है, कि वह सहस्त्र कोटि सूर्य जैसा प्रकाशमान भी है और वह गहनतम अंधकार भी है, वह जन्म देने वाले ब्रह्मा भी है और वह मृत्यु देने वाले महेश भी है। अधर्म बहुत बढ़ गया, भगवान कल्कि का अवतार कब होगा? बेटे भगवान कल्कि का अवतार कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि धर्म को खतरा अधर्म से है ही नहीं। धर्म को खतरा है झूठे धर्म से। अर्थशास्त्र का एक क्लासिकल रूल, एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नियम है कि यदि हमें असली सिक्कों को चलन से बाहर करना है तो नकली सिक्कों का मार्केट में इन्फ्लो करवा दो। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास 500 के 2 नोट है, एक असली और एक नकली, तो बहुत अधिक संभावना है कि आप नकली नोट को मार्केट में पहले चलाने का प्रयास करो, क्योंकि असली नोट तो कभी भी चल जाएगा और जिसके पास वो नकली नोट जाने वाला है वह उस कृति की पुनरुक्ति करेगा और इस प्रकार से नकली नोट मार्केट में फैल जाएगा और असली नोट आपकी तिजोरी में बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति धर्म और नकली धर्म की है। एक ऐसा व्यक्ति जो मंगलवार के दिन मांस भक्षण सिर्फ इसलिए नहीं करता कि उसे पाप लग जाएगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सोमवार के दिन मांस भक्षण कर लेने से आपको कौन सा पुण्य मिल जाता है? बेटे धर्म वह नहीं है जो हमारी सुविधा के अनुसार चले, बल्कि धर्म के अनुसार हमें चलना होगा। बेटे धर्म वह है जिसका पालन करने के लिए त्रेता में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और वनवासी का जीवन जिया। बेटे धर्म वह है जिसका पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने और पूरे परिवार की प्राण और प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। बेटे धर्म वह है जिसका पालन करने के लिए एक सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में शत्रु पर टूट पड़ता है। बेटे धर्म कोई खोखली और उथली अवधारणा नहीं, बल्कि आत्यांतिक घटना है। इसीलिए धर्म को अपनी सुविधानुसार अपने साथ खड़ा करने से बेहतर है कि धर्म के साथ पूरी सामर्थ्य के साथ खड़ा हुआ जाए।